प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम में आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। विश्वास करता हूं आप जहां कहीं भी आप स्वस्थ और सुरक्षित है, इसलिए नहीं क्योंकि आपने अपने बल और बुद्धि के द्वारा उस सुरक्षा को प्राप्त किया है, परंतु इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ कहलाया जाता है। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल के अध्ययन के द्वारा कुछ 3-4 लोगों के मुझे कल फ़ोन कॉल्स आए और उन्होंने मुझे कहा कि आपने जिन-जिन अध्याय को हमको पढ़ने के लिए कहा, हमने उन अध्यायों को पढ़ा। आपने पहले अध्याय निर्गमन उसका एक्सोडस 14 पढ़ने के लिए कहा, फिर आपने कहा कि 16 आप पढ़िएगा, फिर 19 कहा, फिर 24 कहा, फिर 32 कहा, और आपने जैसा-जैसा बताया उन सारी बातों को हम कल मैपिंग कर रहे थे कि आप जो हमको सिखा रहे हैं वो सचमुच में वहाँ पर लिखा है कि नहीं, लेकिन हमने उन्हीं बातों को वहाँ प्राप्त किया। एक परिवार ने मुझे कल के दिन में गवाही दी कि उन लोगों ने जब इस अध्ययन को किया तो परमेश्वर ने उनके जीवन में कुछ बातों को उनको स्मरण दिलाया। हालेलुया। वचन जब आप पढ़ोगे परमेश्वर से आप आशीष और केवल आशीष को ही प्राप्त करोगे। हालेलुया। आज फिर एक बार हम प्रभु के विषय को अध्ययन करने के लिए जो विषय उसने हमें दिया है, योर बेस्ट सीजन इज ऑन द वे। हालेलुया। आपका सर्वोत्तम समय परमेश्वर आपके मार्गों पर लेकर आ रहा है। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इस विषय के द्वारा हमसे बातचीत भी कर रहा है। ये समय है आज फिर एक बार हम उसकी वाणी को सीखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले रोज के समान कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। रोज हम वचन पढ़ते हैं, रोज प्रभु हमें आशीष देता है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और आज के इस दिन में फिर एक बार हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। आज हम उसी अध्ययन को वापस पढ़ेंगे जो हमने कल पढ़ा था, भजन संहिता 103। उसके कल हमने 1 से लेकर 5 वचन पढ़े थे। आज हम उसके 6 से लेकर तो हम उसके 12 वचन तक पढ़ेंगे। 6 से लेकर 12, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 103 वर्सेस 6 to 12। भजन संहिता की पुस्तक उसका 103 अध्याय और उसके 6 से लेकर 12 वचन। और मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे साथ रोज इन वचनों को मुख के अंगीकार के द्वारा पढ़ते हैं। आमेन। सो लेट अस रीड भजन संहिता 103 उसके 6 से आगे। यहोवा सब पीसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा, प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। हालेलुया। यहोवा सब पीसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। आमीन। अगर आज ऐसा आपको लग रहा है कि आपका सब समाप्त हो गया है, आपके साथ बुरा व्यवहार हुआ है, लोगों ने आपके विरोध में बुरी बातें कही है, और अगर आप बहुत उदास और निराश है, मानो आपको किसी ने पीस कर एकदम खत्म करने की कोशिश कर दी हो, परमेश्वर कहता है वह आपके जीवन में धर्म और न्याय के काम को करेगा। हालेलुया। मैं और आप ऐसे महान ईश्वर परमेश्वर की आराधना करते हैं जो राजाओं का राजा है और सेनाओं का यहोवा प्रधान कहलाता है। हालेलुया। वो आपके लिए धर्म और न्याय का काम करेगा और आपके जीवन में आशीष और बरकत को लेकर आएगा। आमीन। 7वां वचन कहता है, उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। हालेलुया। और हम सब पवित्र शास्त्र जानते हैं कैसे उसने मूसा के जीवन के द्वारा अद्भुत रूप से मिस्र की गुलामी से इजराइल की प्रजा को वाचा के देश तक लाकर अपने वायदे को पूरा किया। हम उन बातों के गवाह हैं, हमने उन वचनों को पढ़ा है, और धन्य है वे जाति जिन्होंने बिना देखे परमेश्वर पर विश्वास किया है। हालेलुया। वो मूसा की गति को बढ़ाता था और इजराइलियों पर उसने अपने आश्चर्य कर्मों को प्रकट किया, ऐसा लिखा हुआ है। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है, ऐसा लिखा है। बाइबल में लिखा है वो दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आमीन। उसकी दया
हमारे जीवन में कभी भी कम नहीं होगी। हमें गीत भी गाते हैं, तेरी दया कभी कम ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर की दया हम पर इसलिए है क्योंकि वो दयालु है। उसका अनुग्रह हम पर इसलिए बना रहता है, जो हमारे लिए काफ़ी है, ऐसा लिखा है, क्योंकि वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और इतना ही नहीं, परंतु वो विलंब से क्रोध करने वाला लेकिन अति करुणामय है। मैं इस अध्ययन में आपको इस वचन की गहराई को बाद में आने वाले समय में बताऊंगा। विलंब से, द रैथ ऑफ गॉड इज देयर, जो हमने कल अध्ययन में देखा कि उसने लेवियों को बुलाया, 3000 इजरायलियों को उसने मरवा डाला जिन्होंने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया था। और उसके बाद उसने महामारी, उसका क्रोध, पर वो विलंब से क्रोध करता है, परंतु उस क्रोध के बाद लिखा है वो अति करुणामय है, अर्थात उसके क्रोध से उसकी करुणा बड़ी है। हालेलुया, आमेन। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का होगा। कल अगर आपने अध्ययन सीखा है, सुना है, तो मैंने आपसे कहा था 32 अध्याय में उसने बहुत सारी बातें लिखी है वहाँ पे, जिन्होंने पढ़ा उनको पता है। लेकिन 33rd जैसे ही चैप्टर शुरू होता है, उसके शुरुआत में ही वो अपने लोगों को कहता है कि मैं तुम्हें वाचा की भूमि की ओर लेकर जाऊंगा। इसीलिए यहाँ वचन में लिखा है, वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का नहीं रहता। उसका क्रोध क्षण भर का है, परंतु उसकी दया हमेशा की है। हालेलुया, आमेन। आगे वचन में लिखा है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। हालेलुया। और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, प्रभु यहाँ क्या कहना चाह रहा है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया है। प्रभु के लोगों, अगर हमारे पापों के अनुसार वो व्यवहार करता, इस पृथ्वी पर आज की तारीख में एक भी धर्मी नहीं पाया जाता। आमीन। धन्यवाद है उस महान परमेश्वर का, जिसने हमारे पापों के लिए अपने लहू को तक बहा दिया। आमीन। उसने हमारे अधर्म के अनुसार हमको बदला नहीं दिया। अगर हमारे गुनाह, हमारे गलत काम, हमारे अधर्म के अनुसार अगर वो हमसे लेना देना करता, तो एक भी धर्मी इस पृथ्वी पर नहीं पाया जाता। हालेलुया। क्योंकि हमारे अधर्म का बोझ इतना अधिक है, हमारे पापों का बोझ इतना अधिक है कि अगर उसके अनुसार लेन देन होता स्वर्ग और पृथ्वी का, तो इस पृथ्वी पर एक भी मनुष्य पाया नहीं जाता। परंतु हमारे अधर्म के लिए उसने अपने लहू को उस कलवरी पर बहा दिया, और हमेशा 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 के लिए हमें पापों से और श्रापों से आज़ाद कर दिया। और इसीलिए रोमियो की पत्री अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, अतः अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। अगर परमेश्वर हमारे करने के अनुसार हमसे अगर बदला लेता या उसका हिसाब किताब रखता, तो हम में से कोई भी इस पृथ्वी पर जीवित नहीं पाया जाता। हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। हालेलुया। जो यहोवा के भय में रहते हैं, उनके लिए वो सामर्थवान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर बनकर उनकी रक्षा के लिए हमेशा खड़ा होता है। हालेलुया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर है, वैसे परमेश्वर की करुणा में परमेश्वर ने मुझे और आपको ढांप कर रखा हुआ है। हालेलुया। नहीं तो प्रभु की करुणा और अनुग्रह नहीं रहता, तो हम कब के इस पृथ्वी पर से शत्रु द्वारा नष्ट कर दिए गए होते, बर्बाद हो गए होते। परंतु आज मैं और आप स्वस्थ और सुरक्षित पाए जाते हैं, ये केवल और केवल परमेश्वर की करुणा का फल है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे पापों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि परमेश्वर आपके पापों को स्मरण नहीं करता। आमीन। शत्रु चालाक है कि आपके मन में वो कांटा चुभोता है और आपको आपके अतीत में लेकर जाता है और आपको कन्विंस कर देता है कई बार कि अभी तेरे गुनाहों की माफ़ी नहीं, अभी तेरे पापों की माफ़ी नहीं, परमेश्वर तुझे माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि उसने वचन में लिखा है वो इस पाप को क्षमा नहीं करेगा, उस पाप को क्षमा नहीं करेगा। परंतु अगर आप अपने मन को शत्रु को सौंपने के बजाय व्यवस्था की पुस्तक अगर आपके मन में डाल दे और दिन रात अगर उसी पर ध्यान दिए रहेंगे,
तो आपके सब कामों को परमेश्वर सफल करेगा। ऐसा उसने यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 8 और 9 वचन में हमें वायदा लिख कर दिया है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। हमेशा स्मरण रखिए, उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतने ही दूर परमेश्वर ने मेरे जीवन से, मेरे और आपके जीवन से आपके अपराधों को ढकेल दिया है। वो उन पापों को स्मरण नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने और समझे जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है, फिर एक बार हम इन वचनों के पढ़े जाने के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण करेंगे। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू सामर्थ्य परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे आज इन वचनों के द्वारा बातचीत की है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर पिता, तूने हमसे आज के इन वचनों के द्वारा जो बातें की है उसके कारण प्रभु तूने हमें आशीष दी है। ऐसा हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू महान है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इन अंतिम दिनों में जब हम तेरी सेवा करते हैं, हमारी सहायता कर, मदद कर। जो वचन पढ़ने में आज तूने हमें सामर्थ दिया, ताकत दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और विश्वास करते हैं कि आने वाला वचन जिसके द्वारा तुमसे बातचीत करने के लिए तत्पर और तैयार है राजा, वो बातचीत जब हम तुझसे करते हैं, तेरी वाणी को सुनते हैं, तू हमारे मनों के ऊपर राज करेगा। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, इन वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। जितने लोग सुन रहे हैं उनमें से प्रत्येक को आशीष दे राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। कल हमने कुछ अद्भुत बातों को सीखा था और मैंने आपसे कहा था कि एक्सोडस 32 में महामारी हुई, ये हुआ, वो बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जब 33वां अध्याय शुरू हुआ तो वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम वाचा की भूमि की ओर बढ़ो। हालेलुया, आमीन। देखिए, मेरा और आपका परमेश्वर, हमने आज वचन में भी पढ़ा कि उसका क्रोध ज़्यादा समय के लिए नहीं है क्योंकि वो विलंब से क्रोध करने वाला। लेकिन देखिए 32वें अध्याय में उसका क्रोध, उसका रैथ ऑफ गॉड वी ऑल हैड सीन, और हमने पढ़ा भी उसको, कल अध्ययन भी किया। लेकिन 33वां अध्याय जैसे ही शुरू हुआ तो आज जो वचन हमने पढ़ा ना कि उसका वो विलंब से क्रोध करने वाला, लेकिन जैसे ही 32 में उसका क्रोध आया थोड़े समय के लिए, लेकिन 33वें अध्याय के पहले ही वचन में उसकी करुणा इजरायली प्रजा पर दिखाई दी गई। हालेलुया, आमीन। हियर in the book of Exodus chapter 33, वहां पर परमेश्वर उनसे कहता है, मैं तुम्हें वाचा के देश की ओर भेजूंगा। हालेलुया। हियर गॉड इज टर्निंग द पेज ऑफ द चैप्टर ऑफ देयर स्टोरी। देखिए, भले ही परमेश्वर के विरोध में जाकर उन्होंने पाप किया, गलत काम किए, सोने का बछड़ा बनाया, उसकी आराधना भी की, उसके आगे झुक भी गए, लेकिन उसके बावजूद एक्सोडस 33, निर्गमन 33 की शुरुआत से ही जीवन की आशीष को परमेश्वर ने उन पर रखा। और मानो वो कह रहा हो कि कल के दिन से मैं तुम्हारे जीवन में एक नए सीजन को, एक नए ऋतु को लेकर आऊंगा। हालेलुया। आज चाहे आप कितने भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस से घिरे हुए क्यों ना हो, परीक्षा से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, परंतु अगर आप अपने कानों को परमेश्वर की वाणी की ओर लगाएंगे तो परमेश्वर आज इस अध्ययन के द्वारा आपसे और मुझसे ये वायदा कर रहा है कि आने वाले दिन में मैं तुझे एक नई रीति की ओर, एक नए सीजन की ओर लेकर बढ़ूंगा। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ कि ये परमेश्वर इनसे बातचीत कर रहा है 33वें। अभी कोई आपको एक कान के नीचे इधर मारेगा और एक इधर मारेगा और बाद में बोलेगा चल मैं चॉकलेट खिलाता हूँ, तो आपको भी थोड़ा सा डाइजेस्ट करने के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। भाई अभी मुझे क्रोध मुझ पर उंडेल रहा था, मुझे मार दिया इतने ज़ोर से, और अब कहता है कि चलो मैं तुमको खाना खिलाता हूँ, चॉकलेट खिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ। आप ट्रॉमाटाइज रहेंगे, है ना, आप ट्रॉमा में चले जाएंगे। कोई सडनली आपको आके मार देगा और बाद में आपसे एकदम प्रेम जताने लगेगा, आपको भी समझ में नहीं आएगा। सेम ऐसा ही
इज़राइल की प्रजा के साथ भी हुआ। 32वें अध्याय में उन्होंने परमेश्वर के भयंकर क्रोध को देखा और 33वें अध्याय की शुरुआत में वो बोल रहा है मैं तुम्हें एक नए सीज़न की ओर लेकर बढ़ रहा हूँ। बट दे आर सो ट्रॉमाटाइज्ड बाय एक्सोडस 32 दैट दे कैनॉट सी और सेंस्ड दैट गॉड इज कॉलिंग देम टू एक्सोडस 33। हालेलुया। ये 32वें अध्याय में इज़राइल की प्रजा ने जो परमेश्वर के क्रोध के स्तर को देखा, वो इतने ट्रॉमा में, इतने सदमे में चले गए कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि परमेश्वर हमको इस परिस्थिति में यहाँ से आगे लेकर जाने के लिए वायदा कर रहा है या हमें बुला रहा है या हमसे बातचीत कर रहा है। वो ट्रॉमाटाइज्ड हो गए थे, वो एकदम सदमे में चले गए थे। हालेलुया। जिन परिस्थितियों से होकर या हालातों से होकर वो एक्सोडस निर्गमन 32 से होकर गुजरे थे, भयंकर समय से, वो इतने बोझ में दब गए थे, इतने बर्डन्ड हो गए हैं दैट दे कांट डिसन व्हाट गॉड इज कॉलिंग देम टू। वो इतने ट्रॉमा में, इतने सदमे, इतने बोझ में दब गए हैं कि वो ये पहचान ही नहीं पा रहे कि परमेश्वर अब हमसे कह रहा है कि यहाँ से हमको आगे बढ़ना है। पिछला सब भूल कर आगे मैं दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। सोने का बछड़ा उनका धन था, मूर्ति पूजा में लग गए थे। परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। परमेश्वर ने जो अपने क्रोध में करना था वो उनके साथ किया, लेकिन परमेश्वर इतना महान है, इतना करुणामय परमेश्वर है, उसकी करुणा दिन प्रतिदिन धर्मी के जीवन में नहीं होती चली जाती है कि वो उन सारी बातों को परमेश्वर भूल जाता है और उनसे कहता है कि चलो यहाँ से अब मैं तुम्हें वाचा के भूमि की ओर लेकर बढ़ूंगा। हालेलुया। कई लोग जब परमेश्वर हमको हमारे कठिन परिस्थितियों से आगे की ओर बढ़ने के लिए कहता है, हमको सुनाई नहीं देता, जैसा यहाँ इन लोगों के साथ हो गया। वो पहचान ही नहीं पाए, वो समझ ही नहीं पाए, इतने बोझ में थे कि सडनली परमेश्वर कैसे क्या हमको कह रहा है कि आप वाचा के देश की ओर बढ़ना है। हालेलुया। दे आर सो स्टक इन द यस्टरडे। वो अपने अतीत में इतने फंस गए थे दैट दे कैनॉट सी द डोर गॉड इज ओपनिंग फॉर देम। और यही आपके और मेरे साथ अक्सर 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 होता है। शत्रु हमको हमारे अतीत के बातों में इतना दबा कर रखता है, इतना फंसा देता है बहेलिया अपने जाल में कि हम अपने कदमों को आगे की ओर नहीं बढ़ा सकते, जिस मार्ग पर परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए पुरस्कार को तैयार रखा है। हालेलुया। वी आर सो स्टक अप इन आवर यस्टरडे दैट वी कांट सी द डोर गॉड इज ओपनिंग फॉर अस इन आवर फ्यूचर। आमेन। हमारे आने वाले मार्गों पर जो परमेश्वर हमको चलने के लिए कह रहा है, हम अपने कदमों को बढ़ा ही नहीं रहे, क्योंकि हम अपने अतीत की बातों में फंसे हुए हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, जो बीत जाता है वो आपका नहीं होता, क्योंकि आप उसको बदल नहीं सकते, आप उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव को लेकर नहीं आ सकते। इसीलिए जब परमेश्वर आपको बुलाता है, एक गीत है वीरेन भाई का, बहुत सुंदर गीत है, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। आमीन। हमारा नाम ले लेकर स्वर्ग का परमेश्वर हमको बुलाता है, लेकिन हम अपने अतीत की बातों में इतने फंसे हुए हैं, बहेलिए के जाल में हमको इतना फंसा कर रखा है उसने कि हम आगे की ओर प्रभु के बुलाने के बावजूद भी अपने कदम को नहीं उठा पा रहे। हम सोच रहे इतना खराब हो गया, इससे और क्या वर्स्ट करेगा परमेश्वर। परमेश्वर वर्स्ट बातों को नहीं करता, वो बुरी बातों को नहीं करता, वो आपके जीवन के अच्छी और बुरी बातों से हमेशा भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आज हम में से बहुतों के जीवन की सच्चाई यही है। वी आर सो स्टक अप इन योर यस्टरडे दैट वी कैन नॉट सी द डोर गॉड इज ओपनिंग फॉर अस। आमीन। जो द्वार प्रभु ने सामने की ओर खुला रखा है, उसकी ओर बढ़ने की हम कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, जबकि लेकर परमेश्वर स्वयं जाने को तैयार है, पर हम अतीत में इतने फंसे हुए हैं कि हमारा ध्यान आगे की ओर है ही नहीं। शत्रु चालाक है, इस बात को भूलना नहीं। आमीन। हम लोग अपने अतीत में इतने अधिक धंस गए हैं कि हम परमेश्वर की वाणी को सुन ही नहीं पा रहे। परमेश्वर वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, उसके सेवकों के द्वारा, भविष्य वक्ताओं के द्वारा आपको बार बार आगे की ओर बढ़ने के लिए कह रहा है। वो कह रहा है वो बीता खत्म हो गया,
पुरानी बातें बीत गई है, देखो पीछे सब कुछ नया नहीं, आगे सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। जबकि परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें अपने अतीत से निकाल कर जीवन के सर्वोत्तम सीजन की और उत्तम ऋतु की और जो फल को उत्पन्न करता है उस ऋतु की ओर जाने के लिए वो चाहता है कि हम आगे की ओर बढ़े। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर आपके कंधे पर इस अध्ययन के द्वारा मानो टैप कर रहा है। जैसे मैंने आपको कल अपनी गवाही में परसों बताया था कि उस भाई ने, उस बहन ने आकर मुझे आवाज़ लगाई और फिर जब मैं नहीं उठ रहा था उन्होंने मुझे कंधे पर टैपिंग करके उठाया। आज इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर मेरे और आपके कंधे को हिला रहा है, मुझे और आपको फिर एक बार समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जानता है, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है वो जानता है कि आपके अतीत से आपके आने वाला कल या आने वाला ऋतु या सीजन 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आने वाला है। हालेलुया। जो आपने खो दिया उसको अभी मुझे और आपको भूलना है, परंतु आगे की ओर बढ़ना है, क्योंकि आगे की ओर परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए पुरस्कार को तैयार रखा है। हालेलुया। आमेन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता करे। सो लेट अस फॉरगेट अबाउट आवर पास्ट, बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। अपने अतीत को हमको भूलना होगा एंड लर्न टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड एंड मूव फॉरवर्ड। है ना, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना सीखे और आगे की ओर बढ़े, बिकॉज द बेस्ट सीजन इज ऑन द वे। हालेलुया। क्योंकि आपका सर्वोत्तम समय जो है वो आगे की ओर है। आमेन। यू हैव टू फॉरगिव योर पास्ट, यू हैव टू फॉरगेट योर पास्ट। बीते दिनों के में किए गए कुछ अगर आपकी किसी से अनबन है, कुछ और बातें हैं, उसको आपको क्षमा करना होगा और उन बातों को भूल जाना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुकुट आगे की ओर रखा है। हालेलुया। पिछला सब भूलकर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, क्योंकि पाऊं मैं उससे पुरस्कार, ऐसा लिखा हुआ है बाइबल में। आमेन। वो जीवन का मुकुट आगे की ओर है और वही आपका मार्ग है। वही उसी मुकुट को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर आपसे आज मुझसे कह रहा है कि योर बेस्ट सीजन इज ऑन द वे। You have to forget your yesterday, you have to forget your past and you have to move forward. You have to hear the voice of the Lord. हम लोग प्रभु की आवाज़ को सुनते नहीं हैं। बड़े दुख की बात है, लोगों को ये पता ही नहीं है कि परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुनना है। हालेलुया। बड़े दुख की बात है धर्मी लोगों के लिए। आमेन। मैंने बहुत इन 22-23 सालों में मैंने इस बात का अनुभव लिया है, लोग परमेश्वर की वाणी को सुन ही नहीं पाते हैं। आमेन। बड़े आश्चर्य की बात है। मैं एक अलग स्थान से आया हूँ, एक ब्राह्मण परिवार से प्रभु ने मुझे चुना है और मैं प्रभु की आवाज़ को सुनता हूँ। I can hear the voice of the Lord, and that is the only reason last 5 years almost every day I am right here in front of you and preaching the gospel. I am taking the Bible study, क्योंकि मैं प्रभु की आवाज़ को सुन सकता हूँ। लोगों को यही नहीं पता कि प्रभु की आवाज़ को सुनना कैसे है। हालेलुया। आमेन। अगर आप इस बात को सीखना चाहते हैं तो मेरे बीते वर्षों के यूट्यूब के सीजन्स को आप देखना, हाउ टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। ये एक पूरा अध्ययन मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया है, 10-12-15 दिन का शायद होगा, 2 सप्ताह का। आप उसको खोजना, वो आप अध्ययन करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि जितनों ने उस अध्ययन के बाद मुझसे बातचीत की है, मेरे पास बहुत सारी गवाही आई है, हमने परमेश्वर की आवाज़ को सुनना सीख लिया है। हाउ टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुने, ये एक पूरा बिब्लिकल अध्ययन है, 2 सप्ताह का तकरीबन बाइबल स्टडी है। आप ज़रूर उसको खोज कर लगातार एक साथ सुनना। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब आप उस विषय को समाप्त करेंगे, परमेश्वर की वाणी आपको साफ सुनाई देगी, जैसे इस समय मेरी आवाज़ आप तक पहुँचाई जा रही है। हालेलुया। टुडे बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, each one of us, this is God's desire। मैं आपको परमेश्वर की इच्छा को बता रहा हूँ। God wants each one of us to forget our past and hear the voice of the Lord and to move forward, because the best season is on the way। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और यहाँ परमेश्वर उनको 3 बातें बताता है इजरायली लोगों को, जिस पर विश्वास करके ये लोग अपने बेस्ट सीजन को प्राप्त कर सकते हैं। 3 अद्भुत बातें परमेश्वर ने उनको यहाँ पर बताई है, क्योंकि जब मैं इस निर्गमन की पुस्तक को, एक्सोडस को पढ़ रहा था, 1 से 3 वचन और उसके बाद 12 से 23 वचन, इन बातों में मैंने ये सीखा
कि परमेश्वर ने इनको अद्भुत 3 ऐसी बातें बताई जिसके द्वारा ये परमेश्वर से उन बातों को ग्रहण करके अपने बेस्ट सीज़न को प्राप्त कर सके। देखिए, पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही देता है कि इज़राइली लोग वाचा की भूमि में पहुँचाए गए। इसका सरल अर्थ है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। हालेलुया! परमेश्वर ने 3 बातें इनको बताई। सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसके सिर्फ़ मैं आज टॉपिक को आपको बताऊँगा और फिर हम इसके बाद कल इसके अध्ययन में जाएँगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इस बात को बड़ी गंभीरता से सीखें, ताकि आप भी अपने बेस्ट सीज़न को, अपने आने वाले सीज़न को, अपने सर्वोत्तम समय को आशीष के रूप में परमेश्वर से प्राप्त कर सकें। द फर्स्ट थिंग, जो लोग नोट्स लिखते हैं, दे कैन राइट इट डाउन इन देयर नोट्स। योर पास्ट इज नॉट ग्रेटर देन गॉड्स प्रोमिसेस। परमेश्वर ने यहाँ पर उनको इस चीज को सिखाया कि तुम्हारा अतीत मेरी वाचा से बड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया! योर पास्ट कैन नॉट बी ग्रेटर देन गॉड्स प्रोमिसेस। पास्ट कैन नॉट बी ग्रेटर देन प्रोमिसेस। हालेलुया! आप आपके नोट्स में लिख लीजिए, योर पास्ट कैन नॉट बी ग्रेटर देन गॉड्स प्रोमिसेस। आमीन। और इसके गहरे अध्ययन में हम कल इसको और गहराई में जाके अध्ययन करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर हमको अद्भुत बातों को सिखाने जा रहा है। आप इन वचनों को बड़ी गंभीरता से लेना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको परमेश्वर अद्भुत रूप से आशीष देगा। आमीन। आज हम इस अध्ययन को, मैं जानबूझकर, यहाँ समय कम है, अभी हमारे पास समय है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आज जितना समय हमारे पास बचा है उतने समय में हम इस अध्ययन को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज इस बात को बताकर मैं यही विराम लूँगा, ताकि आप इस पर मनन करें, अध्ययन करें। हालेलुया! और संभव है तो ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आपको मैं विनती कर रहा हूँ, एक्सोडस 32, एक्सोडस 33 कल पढ़कर आइएगा। आमीन। निर्गमन 32 और निर्गमन 33 कल आप पढ़कर आना। बड़ी आसानी से आपको ये बात परमेश्वर कन्विंस कर देगा वचन के द्वारा, दैट योर पास्ट इज नॉट ग्रेटर देन गॉड्स प्रोमिसेस। हालेलुया! प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। प्रभु करे कि आप इस अध्ययन को गहराई से समझ सके और इस पर अमल कर सके। ये समय है जब हम आज अपने अध्ययन को यही विराम देंगे। इस समय हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने आज हमें फिर एक बार इस बात को स्मरण दिलाया कि हमारा अतीत तेरी वाचाओं से बड़ा नहीं हो सकता। तूने हमसे अद्भुत वायदे किए हैं राजा, और तू उन वायदों को पूर्ण करने में सक्षम और सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज जितने भी भाइयों ने और बहनों ने इस वचन को सुना, उनमें से हर एक को तू आशीष दे राजा। प्रभु, इनके परिवारों में किसी भी भली वस्तु की घटी न होने पाए। इनके रुके हुए कामों में इनको समाधान देना परमेश्वर पिता। इनकी सुनी अनसुनी प्रार्थनाओं का उत्तर तू हाँ और आमीन में दे राजा। जो शरीर में कमज़ोर है उन्हें सामर्थ दे प्रभु। जो आर्थिक रूप से तंगी का सामना कर रहे हैं, जो कर्जे में हैं, उन्हें आज़ाद कर परमेश्वर पिता। जिनके पास धन की घटी है प्रभु जी, उन्हें धन से लबालब भर दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया, ताकि हम धनवान हो जाए। प्रभु परमेश्वर पिता, इन वचनों के द्वारा तू हमसे बातचीत कर रहा है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम इस समय को तुझे समर्पित करते हैं। अब तक की तमाम उपकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और सारी आशीषों के लिए तुझे धन्य कहते हैं। आने वाली तमाम आशीषों को हम यीशु नासरी के नाम से ग्रहण करते हैं राजा, और हम अंगीकार करते हैं कि हमारा आने वाला कल आज से 1000 गुना अधिक प्रतिफल को उत्पन्न करेगा राजा। धन्यवाद देते हैं जीवन की सारी आशीषों के लिए। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। इस विनती को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं, और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें प्रभु। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है कल जब आप आएंगे पूरी तैयारी के साथ आएंगे। आमीन। ये समय है जब आज हम यहाँ से विदा लेंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम स्टेट और सेंट्रल के मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें, और
प्रार्थना करें कि हम इस देश में जो हालात है, जो इस समय हमारे देश में हालात है, उन हालातों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सबों को एक मन एक चित्त बनाकर रखे और हम इस संविधान और इस देश के कानून के तहत होकर इस देश में स्वतंत्रता के साथ सुसमाचार का प्रचार करें, ताकि लोग सत्य को जान सके और सत्य उन्हें बंधुआई से आज़ाद कर सके। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।